धुंधला आसमान, हवा में एक अनजाना डर, धरती के अंदर से आती एक धीमी गूंज। मनुष्य ने इतिहास में बहुत त्रासदियां देखी, युद्ध, अकाल, महाविनाश, तूफान, महामारी। पर धरती पर एक ऐसी शक्ति भी मौजूद है जो एक ही क्षण में पूरी सभ्यता को मिटा सकती है, जिसे कोई देश, कोई सेना, कोई वैज्ञानिक या कोई तकनीक नहीं रोक सकती। वो शक्ति है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी सिर्फ पिघला हुआ लावा नहीं होते, वो धरती की गहराई में दबी हुई वो ऊर्जा होते हैं जो कभी कभी फटकर पूरे ग्रह का संतुलन बदल देती है। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में हम 3 सबसे भयानक ज्वालामुखी घटनाओं की यात्रा करेंगे। पहला, टोबा विस्फोट, लगभग 74,000 वर्ष पहले, जिसने पृथ्वी को 6 वर्ष तक अंधकार और कड़ाके की ठंड में धकेल दिया, जिसने मानव जनसंख्या को लगभग मिट्टी में मिला दिया और जिसके कारण आज का मानव रूप विकसित हुआ है। दूसरा, पोम्पेई 79 AD, जहां एक समृद्ध नगर मात्र 9 घंटों में मौन शमशान बन गया, जहां लोग उसी मुद्रा में पत्थर बन गए जिस क्षण वो मरे, और जो आज भी मनुष्य की असहायता का सबसे बड़ा प्रमाण है। तीसरा, ताम्बोरा 1815 ईस्वी, दर्ज इतिहास का सबसे शक्तिशाली विस्फोट, जिसने पूरे विश्व को गर्मी के बिना वर्ष में बदल दिया, जहां जून जुलाई में बर्फ गिरी और पूरी धरती भुखमरी के कगार पर पहुंच गई। तो इस भयावह यात्रा की शुरुआत करते हैं। 74,000 वर्ष पहले आज के इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर धरती के भीतर एक सुपर ज्वालामुखी फटने वाला था, टोबा। ये साधारण विस्फोट नहीं था, ये वो घटना थी जिसकी शक्ति का अनुमान आज के वैज्ञानिक भी भय के साथ लगाते हैं। सदियों से धरती के भीतर पिघला हुआ पत्थर, विषैली गैसें और अत्यधिक गर्मी जमा हो रही थी। जब दबाव धरती की परत से अधिक हो गया तो वो परत टूट गई और फिर बूम, ऐसा विस्फोट कि आसमान में उठता अग्नि स्तंभ 40 किलोमीटर ऊपर तक पहुंच गया। लावा नहीं बल्कि राख, धुआं, कांच जैसे महीन कण, सल्फर और जहरीली गैसें। इस विस्फोट की ऊर्जा करोड़ों परमाणु बमों के बराबर थी। इस राख की परत 15 सेंटीमीटर मोटी भारत तक, अरब सागर तक, अफ्रीका तक, यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया तक पहुंची। पूरा एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका सब अंधकार में चला गया और शुरू हुआ ज्वालामुखी शीतकाल, 6 वर्ष का काला युग। सल्फर और राख ने सूर्य की रोशनी को रोक दिया। धरती का तापमान अचानक 3 से 10 डिग्री तक गिर गया। इसका प्रभाव वर्षावंध, मानसून टूट गया, जंगल नष्ट हो गए, जानवर भूख से मरने लगे और मनुष्य का भोजन समाप्त हो गया। मानव जनसंख्या लगभग खत्म हो गई थी। आनुवंशिकी विशेषज्ञों के अनुसार टोबा विस्फोट के बाद पूरी दुनिया में मनुष्य की संख्या केवल 3,000 से 10,000 के बीच रह गई थी। इतनी कम जनसंख्या किसी भी प्रजाति के विलुप्त होने की सीमा है। आज हम 8 अरब लोग हैं, पर वैज्ञानिक कहते हैं कि हम सब एक छोटे से बचे हुए समूह की औलाद हैं। इसे टोबा बॉटल नेक कहा जाता है।
डीएनए में आज भी इसके निशान मौजूद हैं। आज भी सभी मनुष्यों का जीन एक ही छोटे समूह से मिलता है। टोबा ने मानव विकास की दिशा बदल दी थी। बचे हुए इंसानों का क्या हुआ? कुछ समूह अफ्रीका की गुफाओं में छुपे, कुछ समुद्री किनारों पर जाकर जीवित रहे और कुछ भोजन खोजते हुए हजारों किलोमीटर चले। सभ्यता टूट चुकी थी। मनुष्य ने अपने अस्तित्व के सबसे अंधेरे युग को झेला। टोबा विस्फोट ने मानसून बदल दिया, दुनिया भर के तापमान को स्थायी रूप से घटाया। अगर यह विस्फोट थोड़ा और शक्तिशाली होता तो आज धरती पर शायद मनुष्य होता ही नहीं। इटली, माउंट वेसुवियस के पास बसे नगर पोम्पेई की ओर। 79 ईस्वी। रोमन साम्राज्य अपने स्वर्ण काल में था। पोम्पेई एक संपन्न, हंसता खेलता, रंगीन नगर था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि नगर के पीछे खड़ा पहाड़ वास्तव में मौत की एक विशाल घड़ी है, जिसकी सुइयां अपने अंतिम क्षण गिन रही हैं। 24 अगस्त की सुबह। लोग सामान्य जीवन में व्यस्त, बच्चे खेल रहे थे, बाजार गूंज रहा था, नहाने के कुएं, रंगमंच, मदिरालय, सब कुछ सामान्य था। अचानक धरती हिली और फिर विस्फोट। आकाश काला हो गया, राख का बादल 30 किलोमीटर ऊपर उठ गया। पहले 4 घंटे हल्की राख बरसती रही, लोग घरों में बंद हो गए। 5वें से 7वें घंटे प्यूमिक पत्थर बरसने लगे, ऐसे हल्के पत्थर की दिखने में स्पंज जैसे, पर इतनी मात्रा में कि घरों की छतें टूटने लगीं। 8वां और 9वां घंटा अंतिम विनाश का था। अत्यंत तीव्र ऊष्मा का बहाव हुआ, यानी आग, राख और विषैली गैसों का तूफान। तापमान 300 से 500 डिग्री, रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा। छूते ही देह जलकर कठोर मिट्टी बन जाती, मौत एक ही पल में आ जाती। आज खुदाई में जो मानव आकृतियां मिली वो सिर्फ कंकाल नहीं, बल्कि उनके मरने के ठीक उसी पल की मुद्रा में जमे हुए जीवाश्म हैं। एक मां अपने बच्चे को बाहों में पकड़े हुए, एक व्यक्ति मेज के नीचे छुपा, 2 प्रेमी एक दूसरे से लिपटे हुए, एक कुत्ता बंधा हुआ भाग नहीं पाया। पोम्पेई एक शहर नहीं, मृत्यु का रुका हुआ क्षण है, एक ठहरा हुआ समय। क्या वेसुवियस फिर फटेगा? तो उत्तर है शायद हां। और आज उस पहाड़ के पास लगभग 30 लाख लोग रहते हैं। वो साल जिसमें गर्मी आई ही नहीं, साल 1815। इंडोनेशिया का एक और ज्वालामुखी माउंट ताम्बोरा फटने वाला था। यह आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा विस्फोट था। विस्फोट का प्रभाव 43 किलोमीटर ऊंचा अग्नि स्तंभ, 1000 किलोमीटर तक धमाके की आवाज, 90,000 स्थानीय लोग मारे गए, पूरा समुद्री क्षेत्र अंधकार में बदल गया। पर असली कहर था मौसम पर पड़ा प्रभाव। 1816, गर्मी के बिना वर्ष। ताम्बोरा से निकली सल्फर गैसें आकाश की ऊपरी परत तक पहुंच गईं। सूर्य की रोशनी 5% तक कम हो गई और धरती भर में जून में बर्फ पड़ी, जुलाई में झीलें जम गईं, अगस्त में फसलें नष्ट हो गईं और तापमान कई डिग्री गिर गया। यूरोप, भुखमरी, दंगे, रोटी की कीमत 4 गुनी और लोग घास तक खाने लगे। चीन, धान की फसलें नष्ट, बड़े बड़े घोड़े मर गए, महामारी फैल गई। अमेरिका, जून जुलाई में हिमपात हुआ, खेत पूरी तरह बर्बाद।
लोग घर छोड़कर पश्चिम की ओर भागे। आज जिस पश्चिमी विस्तार को अमेरिका का इतिहास कहता है, उसकी जड़ तांबोरा में थी। तांबोरा ने आने वाले दशकों तक तापमान कम रखा। हिमनद बढ़ने लगे, धरती ठंडी हो गई। जब कोई विशाल ज्वालामुखी फटता है तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा खतरा लावा नहीं बल्कि राख और धूल का सूर्य को ढक लेना होता है, जिससे सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती और धरती ठंडी हो जाती है। सल्फर की गैसें हवा में फैलकर प्रकाश को रोक देती हैं और ये महीन कण कई वर्षों तक हवा में तैरते रहते हैं और नतीजा लगातार ठंड, बरसात का टूट जाना, सूखा, बाढ़, फसलें बर्बाद और साम्राज्यों का पतन। टोबा एक वैश्विक आपदा थी। तांबोरा भूख और अंधकार लाया और पोम्पेई तत्काल विनाश। अब सवाल है कि क्या ऐसा फिर हो सकता है? तो जवाब है हां, संभव है। धरती पर कई और सुपर ज्वालामुखी मौजूद हैं। येलोस्टोन अमेरिका में, टोबा इंडोनेशिया में, ताउपो न्यूजीलैंड में, लॉन्ग वैली अमेरिका में, आयरा जापान में। अगर येलोस्टोन जैसा कोई ज्वालामुखी आज फट जाए तो उत्तर अमेरिका समाप्त हो जाएगा। वैश्विक तापमान 10 डिग्री तक गिर जाएगा। खाद्य संकट के कारण अरबों लोग मारे जा सकते हैं और सभ्यता वापस पाषाण युग में जा सकती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि धरती ऐसे विस्फोटों के बीच लंबा अंतर रखती है और अगला विस्फोट आज भी हो सकता है। पोम्पेई ने एक नगर को मार डाला, तांबोरा ने एक वर्ष को मार दिया और टोबा ने लगभग पूरी मानव जाति को मिटा दिया। ये तीनों घटनाएं हमें एक ही सच बताती हैं कि मनुष्य शक्तिशाली नहीं है, धरती शक्तिशाली है। सभ्यता, तकनीक, विज्ञान सब कुछ नष्ट हो सकता है बस एक विस्फोट से। हम प्रकृति के सामने हमेशा छोटे रहेंगे और शायद यही विनम्रता हमें बचा सकती है।